10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि अब की बार एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग को हम सोशल साइंस की यह क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव है जो कि 2 अध्याय खत्म हो गया। तीसरे अध्याय में हम आ चुके हैं जो कि यहाँ पर देखिए हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। तो इसी पर आप लोग को हम बताने जा रहे हैं जो कि इनमें से आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि चिपको आंदोलन कैसे हुआ यह सब पूछा जाता है इसमें। तो आप लोग को इस भी याद रख लेना, इस भी याद रहेगा तो आप लोग सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दक्षिण विनय विनियत वेतन दक्षिण वेतन नाम में किनकी प्रथम सरकारी थी। तो सरकार थी, तो प्रथम सरकार तो क्या हो जाएगा, बाओ दाई हो जाएगा आंसर। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, तकनीक फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्कूल स्थापित किया गया, तो क्या क्या हो जाएगा, वेतन नाम में हो जाएगा। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, पेट डाउन्स की घोषणा के बाद किसने आत्मसम्मानित किया था। तो इनमें क्या हो जाएगा, अपना जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जापान। आप लोग पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दें। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताना। तो यहाँ पर क्या करें, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन आता है, कंबोडिया, वियतनाम। अब यहाँ वस, यह 4 नाम आता है, 3 नाम आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। कहाँ हो जाएगा, कंबोडिया में। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या करें, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो क्या हो जाएगा, पुरीत गलित हो जाएगा आंसर। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 7 नंबर में। देखिए क्या कर रहा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो क्या क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कोलोन। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो सिंहानुक कहाँ के, कंबोडिया का था। कहाँ का था, तो कंबोडिया का। अब क्या करें, द स्टेट ऑफ द लाइस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो क्या हो जाएगा, फान बॉई चाऊ। क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट याद कर लेना है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस की वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष समझौता जाना जाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालता लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करा दिया गया था। तो रसेल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, रसेल। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 12 नंबर में हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे। तो निक्सन। क्या हो जाएगा, निक्सन हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, आओ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो आओ आंदोलन क्या था, क्रांतिकारी धर्म की। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है, उत्तरी एवं दक्षिण वेतन नाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इनका क्या हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि अभिनव दल के संस्थापक कौन थे। तो इनका क्या हो जाएगा, फान चून छिन। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, डी नंबर नहीं होगा, इनका हो जाएगा
ए सी नंबर हो जाएगा औदायक, अबुदायक हो जाएगा, बाओदायक हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। दायन वेनफुन के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? तो क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्या हारा था? फ्रांस। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। क्रांतिकारी संगठन द्वारा दुई तन हुई के नेता कौन थे? तो इनका क्या हो जाएगा? क्वांगा के दे। अब यहाँ पर क्या करे, जापान ने हिंद चीन पर कब आधारित जमा लिया था? तो 1940 ईस्वी में जमा लिया था। अब यहाँ पर देखिए क्या कर, विदोलन कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में 68 ईस्वी में। अब 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुआ था। अब क्या कर, अक्रो रावट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाए गए हैं? तो सूर्यवर्मन द्वारा, जो कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, कंबोडिया की राजधानी, तो क्या हो जाएगा? नमपेन। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या करा, बाओदाई की सरकार कहाँ के थी? दक्षिण वियतनाम। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर में जो कि लास्ट सवाल आ रहा है कि निम्न में से क्या अपडिक्ट के घोषणा का उद्योग था? तो इनका क्या होगा? जापान का आत्मविश्वास। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ चुके हैं, तो आप लोग को आंसर बता चुके हैं, आप लोग को रट लेना है, जो कि इसमें से आप लोग को ओनली फॉर 2 प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा? 2 को VVI होगा। तो आप लोग को हम बता चुके हैं, तो आप लोग को इसमें से रट लेना। 25 में से 2 आप लोग को ऑब्जेक्टिव आना ही आना है, आप लोग बिहार बोर्ड से। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।